हेलो बच्चों, मेरा वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस मैथ्स की क्लास में। मैं आपका गौरी सर। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में मैंने सेट थ्योरी से रिलेटेड बातें की, बहुत सी बातें बताई, डिस्कस किया। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेट्स जो बहुत ही बेसिक हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत आगे तक जाने वाले हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस बोर्ड में मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। बहुत सारी चीजें भी मैं आपसे इन सबसे डिस्कस करूंगा और ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी से ही इतनी चीजें आ गई हैं, क्योंकि अब आगे आने जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितनी भी हम आपको बातें बताएंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, वो सब डिस्कशन होगा इन्हीं सब पे बेस्ड, नंबर सिस्टम से बेस्ड होगा। तो क्यों ना पहले हम उनको अच्छे से जान लें, समझ लें, जिससे कि हमें आगे आने समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो सेट थ्योरी चूंकि हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना होने पाए। तो आइए हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है सम स्टैंडर्ड सेट्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा नंबर सिस्टम, 10th में पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल, इरेशनल। तो मैं वहाँ पर बहुत डिटेल में उनके नहीं जाऊँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस जरूर करूँगा एक बार। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पे भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, वो आगे भी आ सकती हैं, तो आएंगे तो उनको बताया जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो पहला जो नंबर सिस्टम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक, और यहाँ पर मैंने इसकी हिंदी भी लिख रखी है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड से भी हैं और उनका भी कहना है कि सर थोड़ा सा अगर आप हिंदी में भी लिखते चलें जहाँ पॉसिबल हो सके। हालांकि बेसिक टर्मिनोलॉजी मैथमेटिक्स की इंग्लिश में हर जगह आजकल हो गई है, तो उससे परेशान ना हो। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है। नेचुरल नंबर्स आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स दैट इज एन। अब जो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, और वो होते क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये, ठीक, ये यहां से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिट तक। तो आप देख रहे हो कि नंबर, नेचुरल नंबर्स को हम एज ए रे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रे। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता है, और रे की प्रॉपर्टी होती है कि जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो बट उसका एंड पॉइंट ना पता हो। ठीक, देखिए हम लोग, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, शायद जानते भी होंगे कि हम लोग कभी भी सेट में इन्फिनेटिव सिंबल्स का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव को सेट में रखने का मतलब हमने उसको बांधने की कोशिश की, जबकि इन्फिनेटिव बंद तो सकता नहीं है। ठीक है, हाँ, हम आगे जब पढ़ेंगे इंटरवल्स वगैरह तब वहाँ इन्फिनेटिव को रखने की कोशिश करते हैं, बट नॉट एज ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स को एज ए रे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 1 2 3 से हो रही है और आगे तक जा रही है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। क्यों प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्योंकि सबसे पहले नेचर में हमने जो चीजें सीखी, सबसे बेसिक चीजें, वो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखी। काउंटिंग हमेशा हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से ही करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि 1 2 3, ठीक है, 0 तो स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो कुछ उस लॉजिक से भी लगाया गया कि प्राकृतिक ने जो हमें दिया है, स्टार्टिंग दिया है, वहां पर उस नंबर को हमने प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर से डिनोट किया है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं होल नंबर से। जैसा कि होल नंबर से, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। डब्ल्यू होल नंबर का डब्ल्यू, नेचुरल नंबर का एन, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या खास बात होती है, ये कुछ अंतर नहीं होता, बस नेचुरल नंबर में जीरो को लेकर, ठीक है, हम एक नया ग्रुप बना देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है होल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो हमारा पॉइंट है दैट इज इंटीजर्स, आई। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जहलन, जहलन।
ठीक है। ज़ेहलन एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। जैसे आपने कई बुक्स में शुरू में बचपन से में देखा होगा, क्लास 6 7 8 में इंटीजर्स में कि कई जगह आई या कई जगह आपने जेड यूज किया होगा। तो चलिए आई यूज आपने किया तो आई की जगह पर किससे आई आया है, इंटीजर से आ गया है। बट जेड कहाँ से आया? तो जेड को आने का जो रीजन है, वो जेड आने का रीजन है ज़ेहलन वर्ड है। ये ज़ेहलन वर्ड जर्मन से लिया गया है, जिसका मतलब भी काउंटिंग नंबर्स ही होता है, इंटीजर्स ही होता है। तो उसको कई बुक्स में आप देखेंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको जेड वर्ड ही ज्यादा यूज मिलेगा। तो उसको यहाँ पर यूज किया गया, क्योंकि वो जर्मन में कई मैथमेटिशियन ने इस पे ज्यादा वर्क किया, तो उसको इन्होंने एज ए सिंबल ऐड कर दिया। तो इंटरनेशनल लेवल पे जेड ज्यादा फेमस है। इंटीजर्स भी यूज होता है, बट बहुत कम लेवल पे होता है, नॉर्मल लेवल पे। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर जेड यूज होता है। तो इंटीजर्स क्या था? इंटीजर था नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो और जीरो के कॉम्बिनेशन को मिला दिया गया। तो हमारा क्या मिल गया? इंटीजर्स मिल गया ज़ेहलन, ठीक है, आई या जेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब इसमें कंप्लीटली आ गया, तो ये होगा कि ये पूर्ण अंक हो गए हैं, ठीक है। अब इसकी आगे शायद जरूरत ना पड़े, ऐसा सोचा गया, सिस्टम बनाया गया। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो हुई, रिक्वायरमेंट हुआ, तो एक नया नया नंबर सिस्टम निकाला गया, जिसको हमने बोला रेशनल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। आपने देखा होगा उसका सिंबल हम यूज करते हैं क्यू, ठीक, इसका सिंबल हम यूज करते हैं क्यू। तो भाई अगर क्यू यूज कर रहे हैं तो क्यू कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। जैसे नेचुरल नंबर का कैपिटल एन हो गया, होल नंबर्स का डब्ल्यू हो गया, इंटीजर्स का आई या ज़ेहलन से जेड हो गया। तो रेशनल नंबर्स में हम आर तो लिखेंगे नहीं, हमको आर नहीं लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें आगे भी आर यूज करना है। तो उसको हमने एक क्यू सिंबल से डिनोट किया, जिसको हम एक इटालियन इटालियन वर्ड है, ठीक है, क्यूजिंटे, ठीक है, इटालियन है क्यूजेंटे, जिसका मतलब होता है कोशेंट, जिसका मतलब होता है कोशेंट। तो उस कोशेंट के क्यू वर्ड से हमने इसको लिया है, रेशनल नंबर्स को क्यू से डिफाइन किया है। ये ध्यान दीजिए कि क्यूजेंटे एक इटालियन वर्ड है। फिर वही चीज, जैसे होता है बहुत ज्यादा कोई चीज कहीं यूज होती है वाइडली, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आ जाती है। जैसे ज़ेहलन एक जेड जो एक सिस्टम में आ गया नंबर सिस्टम के, वैसे ही क्यूजेंटे का जो क्यू है, ठीक है, वो इटालियन, वो भी इसको मैथमेटिशियंस ने रेशनल नंबर में डिनोट किया। क्यों क्वोशिएंट का डिनोट किया, जरा देखिए। क्योंकि जिसकी जो डिफिनेशन होती है रेशनल नंबर्स की, वो क्या होती है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू आर इंटीजर्स। तो पी अपॉन क्यू क्या देता है? कोई ना कोई, जैसे किसी नंबर को आप किसी से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई आपको क्वोशिएंट ही देगा, ठीक है। जैसे अगर 4/2 लिखते हैं तो आपको 2 आता है, 2 आता है मतलब दैट इज क्वोशिएंट। तो ये जो नंबर देने वाला, ये किस दो नंबर्स का क्वोशिएंट देने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये चीजें दी है। देखिए कितना लॉजिकली इसको डिफाइन किया गया है, रेशनल नंबर्स को, ज़ेहलन को, ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से रिलेट किया गया है, ठीक। देखिए बहुत जगह क्या होता है कि जेड और क्यू लिखा होता है, लेकिन लोग बस समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन उसका पीछे रीजन शायद जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं चूंकि जितना मुझे रीजन पता है, जानकारी है, मैं आपको उसमें ये दे रहा हूँ। तो उसका रीजन यही है कि क्वोशिएंट फॉर्म में आता है, तो वो क्वोशिएंट फॉर्म में ही इसको क्यू यूज किया जाता है, और उसका मतलब क्यूजेंटे होता है, ठीक है। अब जैसे नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें इसको, ठीक है, होल नंबर्स की, अगर हम इसको होल नंबर्स में डिनोट करें तो ये देखिए 0 1 2 3, ठीक। तो होल नंबर्स को भी हम दिखा सकते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट लाइक दिस, ठीक है। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। देखिए ये भी रे, ये भी रे। अब हम इंटीजर्स की बात करें, अगर आप ध्यान से देखिए इंटीजर्स को, तो इंटीजर्स यहाँ से चलता जा रहा है, यहाँ तक चला जा रहा है। ना हमें यहाँ इसके स्टार्टिंग पता है, ना ही यहाँ पर हमें इसकी एंडिंग पता है। तो इसका मतलब जब एंडिंग नहीं पता है और स्टार्टिंग नहीं पता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कहीं पर -1, दिस इज 0, दिस इज प्लस, दिस इज 2, दिस इज -2। तो दिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन। लाइन की प्रॉपर्टी होती है ना कि हमें इसकी स्टार्टिंग नहीं पता होती, इसकी एंड नहीं पता होती है, ठीक है। रे की तो हमें स्टार्टिंग पता होती है, एंड पता होती है।
तो हमको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की स्टार्टिंग पता है बट एंड नहीं पता है। इंटीजर्स की ना स्टार्टिंग पता है ना एंड पता है, ठीक है। ये तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हेल्प से हम रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना आसान है, बट रेशनल, हर एक रेशनल नंबर भी देखिए, रेशनल नंबर को जैसे उसमें डेसिमल भी आ जाएंगे, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल्स आ जाएंगे जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th पढ़ा है, तो उन सबको यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं एज ए एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रेशनल नंबर्स को। ठीक, देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि किस टाइप के नंबर्स हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यहाँ जनरलाइज किया गया है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमको ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली इसी टाइप के नंबर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म के हो सकते हैं, तो बहुत ढेर सारे नंबर्स मिलेंगे जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होंगे, यानी पी और क्यू को उठा के यहाँ रखते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। एक चीज और देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा। तो जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स में ये डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। अब ये डिफाइंड क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं आपसे, ठीक है, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान सीखिएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जब किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं 2 4 को डिवाइड किए तो 2 4 0, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल जाता है और ऐसा रिमाइंडर मिलता है जो कि डिवाइजर से छोटा होता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मैंने लिया 2 से डिवाइड किया 3 को, 2 1 जा 2 1। अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये डिवाइजर से छोटा है, या तो 0 आएगा या तो ऐसा रिमाइंडर आएगा जो कि डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ठीक, ये तो दो एग्जांपल हो गए नॉर्मल डिवीजन के जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो अब क्या खास बात है कि 0 में नहीं होता ऐसा, आइए देखते हैं। देखिए 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो एक यूनिक नंबर 2 मिला हमें, 2 से 3 को डिवाइड किया तो एक यूनिक नंबर 1 मिला, और ये रिमाइंडर जो मिले या तो 0 मिला या तो डिवाइजर से छोटा नंबर मिला। अब जरा ये देखिए 0 से जब 4 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ से 2 से 2 को रखे तो 4 मिला, 2 into 1 किया तो 2 आ गया। अब ऐसा कुछ नंबर रखें या तो 4 आए या तो 4 से कुछ कम आए, जैसे यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 2 से यानी 3 से कुछ कम आ गया, तो अब ऐसा कोई नंबर रखूं, चलो रख दिया 1। जब हमने 0 से 4 को डिवाइड किया 1 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या बचा 4, ठीक है। अब देख लीजिए कहानी गड़बड़ा रही है। इन दोनों को अगर हम देखें जो हमने नेचुरली डिवीजन डिफाइन कर रखा है उस हिसाब से तो क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा अगर यहाँ पर 1 की प्लेस पर हम 2 रखते हैं तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो फिर 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा और रिमाइंडर घूम फिर के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आप जितने नंबर रखते जाएंगे हर बार आपको यही सिचुएशन मिलेगी। तो अब जरा देखिए यहाँ पर हमें यूनिक नंबर मिल रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ पर हमें यूनिक क्वोशिएंट मिल रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर डिवाइजर से कम मिल रहा है। तो यानी ये दोनों तो नेचुरल डिवीजन फॉलो कर रहे हैं, बट ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हमें कोई फिक्स्ड क्वोशिएंट मिल रहा है और ना ही यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से छोटा है। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब 0 से डिवीजन क्या हो गया, डिफाइन नहीं हो गया। इसी वजह से जो किसी भी नंबर का जो डिवीजन होता है 0 से डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए हम जब भी लिखते हैं जो भी कंडीशन डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर अननोन नंबर्स लिखते हैं तो वहां पर हम लिख देते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे, इर्रेशनल नंबर सिस्टम। इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश, क्यू डैश मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या होता है इर्रेशनल नंबर, देखिए इर्रेशनल नंबर्स की कोई पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं होती है। इर्रेशनल नंबर क्या है, दैट इज नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल,
वो नंबर्स जो रेशनल्स नहीं है। ये आपने 9th में भी 10th में पढ़ रखा है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। और ये सब चूंकि नंबर सिस्टम आपको बहुत यूज होगा, इस वजह से ये बहुत जरूरी कि आप इसको समझते हुए चलें। चलिए, नंबर्स विच आर नॉट इरेशनल, इसको हम बोलते हैं, जैसे परिमेय संख्या है वैसे ही अपरिमेय संख्या है। इसका कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है, जो यहाँ पर क्यू है उसी का क्यू डैश यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं हम। देखिए, इसमें भी दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक इस तरह का नंबर होता है √3, √5, 2 + √3, 2 - √3, ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे होते हैं जो पाई, ई और नंबर्स ऐसे होते हैं। जो पाई और ई जैसे नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ये अभी तक सिर्फ दो ऐसे कॉमन ट्रांसीडेंटल नंबर्स है जो बहुत ढूंढे गए हैं। अभी होते बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दो ज्यादा फेमस है, ज्यादा यूज होते हैं। इनकी हेल्प से भी आप नंबर बना सकते हैं, पाई प्लस ई, पाई इंटू ई इंटू पाई, ऐसे करके, या e⁻ पाई ऐसे बना सकते हैं। तो ये ट्रांसीडेंटल नंबर्स कहलाते हैं। ये दो तरह के जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से इसको हम ट्रांसीडेंटल बोलते हैं और इनको हम नॉर्मली अलजेब्राइक इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं रियल नंबर्स में। देखिए, जो रियल नंबर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब क्या है? देखिए, हमारे रियल लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है नंबर, वो होता है रियल नंबर्स। बहुत सारी चीजें हर जगह पे हम रियल नंबर्स पे थ्योरम्स पढ़ते हैं। अभी जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो रियल नंबर से बहुत ढेर सारी थ्योरम्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्हीं थ्योरम्स को ध्यान में रखते हुए इसको बोला गया है वास्तविक संख्या, मतलब जो रियलिटी में ज्यादा यूज होती हैं। देखिए, यहाँ पर कोई कंडीशन है, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, बट रियल नंबर्स में कंडीशन कुछ नहीं। उसने क्या किया? सबको अपने आप में समेट लिया। ठीक है, उसने कहा कि चलो जो भी होगा, जिस तरह के लोग होंगे, सब मेरे अंदर आ जाओ। ठीक है, सर्वधर्म समभाव वाली जो भावना जिसे कहते हैं कि भाई सब लोग जैसे भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, सब मेरे अंदर आ जाओ। तो इसने रियल नंबर ने उन सबको समेट लिया। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए इसको हमने वास्तविक संख्याएं नाम दिया, जो वास्तव में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक, कैपिटल आर से, जिसमें रेशनल एंड इरेशनल सब आ जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी तक का जोड़ा गया सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आप अलग से एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? मिली जुली। अब मिली जुली का मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मिला जुला मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, यानी जब हम रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला देते हैं तब हमको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग क्या होती है? कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि कठिन, कठिन या बहुत ही उसमें कोई बहुत सारी चीज जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? रियल और इमेजिनरी दोनों जुड़ी हुई है, मिली हुई है, इसलिए सम्मिश्र संख्या हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यहाँ पर सी यूज होता है। अभी किस टाइप के होते हैं नंबर, जरा देखिए। ये होते हैं x + i y टाइप के होते हैं, जिसमें x y क्या होते हैं? रियल होते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? i, यही रियल प्लस इमेजिनरी होता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, दो तीन चीजें, बहुत चीजें होती हैं ज्यादा हम यूज करते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें यूज आपने 10th में की होंगी, 9th में की होंगी, और यहाँ भी हम यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए, ये हमारा इंटीजर्स है, इसमें बोलना है नॉन नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव नहीं, जिसका मतलब ये सारे हट गए। अब ये जब सारे हट गए तो बचा क्या? 0 1 2 डॉट डॉट, 0 1 2 डॉट डॉट, यानी 0 1 2 से लेकर नंबर कहाँ तक जा रहा है वो क्या डिनोट करेगा? W, होल नंबर। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब W। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट। अब 1 2 3 से लेके चलेंगे तो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था हमने स्टार्टिंग में देखा? नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे ऐसे देख लीजिए, हम इसको क्या कहते हैं, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे दिखाते हैं, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर हम रेशनल नंबर से कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। इर्रेशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। रियल नंबर्स में भी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको समझेंगे, करेंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर आपने देख ही लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी आपने समझ लिया है, ठीक है। अब जरा ये देखिए ध्यान से, ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है कि जब इन सबको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। देखिए सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा अंदर स्टार्टिंग से एन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एन किसके अंदर बैठा हुआ है, डब्ल्यू के अंदर, आप देख सकते हैं ये यहां से देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट 0 के साथ, तो 0 और एन का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, होल नंबर बना रहा है। अब जरा देखिए 0 1 2 डॉट डॉट किसके अंदर बैठा हुआ, इंटीजर्स के अंदर, जेड के अंदर। अब जरा देखिए p अपॉन क्यू टाइप का नंबर है जिसमें p q इंटीजर्स है, जब p q इंटीजर्स है तो सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे, जो रेशनल नंबर है उसके अंदर ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब इर्रेशनल रेशनल के अंदर नहीं बैठा हुआ है, इर्रेशनल अलग सिस्टम है, इसलिए देखिए ये q है और ये क्या है, q कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अब q और q कॉम्प्लीमेंट मिलकर, ठीक, ये क्या बना रहे हैं आपको, r। q और q कॉम्प्लीमेंट मिलकर जो क्या बना रहे हैं, r, और r किसके अंदर बैठा हुआ है, c के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारा पूरा नंबर सिस्टम। देखिए बहुत छोटी चीजें हैं, आपने बचपन से बहुत पढ़ी हैं, लेकिन बहुत छोटी चीजें मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जब आप पढ़ाई के सिलसिले में जब बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो बेसिक था ये, क्योंकि हमने पहले इसको इसलिए बता दिया क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल्स में, आगे वाले क्वेश्चंस में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। हम जब भी कोई भी डिफाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा यूज होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होंगी। इसमें कहीं अगर आपको कोई डाउट भी लगेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरी हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उस कमेंट्स को पढ़कर उसका रिप्लाई करूँ, प्रॉपर रिप्लाई करूँ, ठीक है। आप कोई चीज़ में ऐड करना चाहते हैं, आपके पास जो जानकारी है वो आप मुझे तक बताइए, शेयर करिए, जिससे कि मैं इन सब चीज़ों को और प्रॉपरली और वाइडली यूज़ कर सकूँ। तो आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।